हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक रेडियो एक्टिव विघटन श्रृंखला में प्रारंभिक नाभिक नब्बे थोरियम 232 है। इसमें से 6 अल्फा कण तथा 4 बीटा कण उत्सर्जित हो जाने के बाद बना नाभिक ए एक्स जेड है, तो ए और जेड के मान होंगे। ए बराबर 208, जेड बराबर 80, ए बराबर 200, जेड बराबर 81, ए बराबर 202, जेड बराबर 80, ए बराबर 208, जेड बराबर 82। हमें बताना है कि जो 6 अल्फा तथा 4 बीटा कण उत्सर्जित करने के बाद जो शेष नाभिक बचता है उसके परमाणु द्रव्यमान तथा परमाणु क्रमांक क्या है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जब भी किसी नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो अल्फा कण के रूप में हीलियम का नाभिक उत्सर्जित होता है जिसका परमाणु क्रमांक 2 तथा द्रव्यमान संख्या 4 होती है। तथा अर्थात जिस नाभिक से हीलियम अल्फा कण का उत्सर्जन होता है उसकी परमाणु क्रमांक 2 से कम हो जाता है तथा द्रव्यमान संख्या 4 से कम हो जाती है। तथा किसी किसी नाभिक से बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। अर्थात तथा अर्थात उसके परमाणु क्रमांक में नाभिक के परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाती है तथा द्रव्यमान संख्या समान बनी रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान संख्या शून्य होती है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि थोरियम 90 232 है, जिससे कि एक शेष नाभिक बचता है जिसका परमाणु क्रमांक जेड तथा द्रव्यमान संख्या ए है। तथा इसमें से 6 अल्फा कण अर्थात 6 हीलियम के नाभिक उत्सर्जित हुए हैं तथा 4 बीटा कण उत्सर्जित हुए हैं। अब इसके द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के लिए हम लिख सकते हैं कि ए हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 232 में से 6 हीलियम नाभिकों का द्रव्यमान संख्या ज्ञात माइनस कर देंगे तथा बीटा कण की द्रव्यमान संख्या को घटा देंगे। तो घटाने पर ये हो जाएगा 208 तथा जेड नाभिक में से जेड 90 में से हम 6 हीलियम कणों के परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो 6 गुणा 2 तथा बीटा कण के परमाणु क्रमांक को जोड़ देंगे जो कि होगा 4 गुणा 1। तो ये हो जाएगा 82 हल करने पर। अतः उस नाभिक का द्रव्यमान संख्या ए बराबर 208 हो जाएगा और परमाणु क्रमांक जेड बराबर 82 हो जाएगा, जो कि विकल्प डी में दिया गया। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।